वीडियो में हम भारत की जनगणना से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें हम वही सब क्वेश्चन शामिल किए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, भारत में जनगणना सर्वप्रथम कब किया गया था? इसका ऑप्शन है वर्ष 1857, 1861, 1872 और 1881। तो इसका आंसर है वर्ष 1872। वर्ष 1872 में भारत में पहली जनगणना की गई थी। यानी भारत में जनगणना की शुरुआत वर्ष 1872 में हुई थी। नेक्स्ट है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना वर्ष में हुई थी, यानी किस वर्ष हुई थी? तो पहली संपूर्ण जनगणना वर्ष 1881 में हुई थी। वर्ष 1872 में जो जनगणना हुई थी वो पूरे भारत में नहीं हुई थी, और वर्ष 1881 में जो जनगणना हुई थी ये लगभग पूरे भारत में हुई थी, इसीलिए इसे संपूर्ण जनगणना कहा जाता है। तो वर्ष 1881 में जो जनगणना हुई वो संपूर्ण जनगणना हुई थी, और इसके बाद प्रत्येक 10 साल के बाद जनगणना रेगुलर हो गया, यानी कि प्रत्येक 10 साल पे जनगणना होने लगी। यानी कि 1881 के बाद 1891 में, फिर 1901 में। इसी तरह जो लास्ट जनगणना हुई है अभी वो वर्ष 2011 में हुई है। उसके बाद वर्ष 2021 में होनी था, जो कोविड-19 महामारी के कारण ये नहीं हो पाया है। अब नेक्स्ट जनगणना होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो इसका आंसर है मेयो। यानी कि जब 1872 में जनगणना हुई थी उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो थे। तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली जनगणना संपन्न हुई थी। लेकिन पहली संपूर्ण जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी, यानी 1881 में जो वायसराय भारत के थे वो लॉर्ड रिपन थे। नेक्स्ट, भारत में नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष में जनगणना होती है, मतलब कितने वर्ष है? तो प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना है? यानी कि 2011 की जनगणना, वर्ष 2011 की जनगणना जो हुई थी वो कैवीं जनगणना थी? तो ये 15वीं थी। अगर याद नहीं हो तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं फास्ट। जैसे कि पहला हुआ 1872 में, उसके बाद फिर 1881 में, फिर 91, फिर 1901, और फिर लास्ट जो हुआ है वो 2011 में। तो ये हो गया, पूरा जोड़ने के बाद ये 15वीं जनगणना होती है। ये 1872 को शामिल करके होता है। और ये पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद ये जो वर्ष 2011 की जनगणना थी वो कैमी थी? तो स्वतंत्रता जो हुई है, भारत स्वतंत्र हुआ वर्ष 1947 में। इसके बाद पहली जनगणना हुई स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1951 में। उसके बाद ये जोड़ेंगे हम वर्ष 2011 में, कौन सा जनसंख्या जनगणना होगा ये आसानी से निकल जाता है। 7वीं जनगणना हुई थी स्वतंत्रता के बाद। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है, वर्ष 2011 के अनुसार जनसंख्या है 121 करोड़, यानी 1 अरब 21 करोड़, जिसे 1.21 बिलियन कहते हैं। बिलियन या अरब दोनों सेम है। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग कितना है? यह है लगभग 17.5%। लगभग 17.5% जो है विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत 17.5% है। जबकि इसका जो विश्व की जो एरिया है उसका भारत 2.4%, भारत का जो क्षेत्रफल है उसका 2.4% है। यानी पूरी दुनिया का जनसंख्या का 17.5%, और जो क्षेत्रफल है उसका 2.4% है भारत में। नेक्स्ट है, 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर, यानी 10 साल में, यानी 1 से 11 जो 10 साल हुआ उस समय भारत का जनसंख्या
कितना वृद्धि किया, तो ये है 17.170%। यानी अगर पूरा जनसंख्या को हम 100 मान लें तो ये 10 साल में बढ़ के 117.7% हो गया। यानी जो बढ़ा है वो 17.7%। यहाँ एक इंटरेस्टिंग ये भी है फैक्ट कि विश्व की कुल जनसंख्या का जो भारत की जनसंख्या का भाग है वो 17.5% है, और इसका दशकीय वृद्धि भी 17.7% है। ये दोनों याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था, तो यह है उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या लगभग 20 करोड़ के आसपास थी वर्ष 2011 में। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार 20 करोड़। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य भी है और ये डेंस भी है। ये पॉपुलेशन बहुत ज्यादा यहाँ डेंस है। जबकि सबसे बड़ा तो राजस्थान है, लेकिन वहाँ पे मरुस्थल है, वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व कम है। उत्तर प्रदेश में एरिया भी बड़ा है और इसका घनत्व भी ज्यादा है, तो इसलिए सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सिक्किम क्या है कि छोटा सा एक राज्य है और पहाड़ी राज्य भी है। जैसे भारत का नक्शा इस तरह है, इस तरह मो- तो ये नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम है। नॉर्थ, और यहाँ पे गोवा है। यहाँ गोवा है छोटा राज्य, लेकिन यहाँ क्या है कि पॉपुलेशन ज्यादा है, नगरीय जनसंख्या भी है और घनत्व भी ज्यादा है। और यहाँ जो सिक्किम है ये छोटा सा राज्य है और पहाड़ी एरिया है। यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है। यहाँ में कुछ है 2011 के अनुसार। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रहा। यानी कि 10 साल में सबसे ज्यादा वृद्धि कौन सा राज्य में हुआ, तो इसका आंसर है मेघालय। मेघालय में जनसंख्या वृद्धि दर दशकीय वृद्धि दर लगभग 28% रहा। यानी पूरी जनसंख्या हम 100 मान लेते हैं तो 10 साल में 128 हो गए। नेक्स्ट, किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही है, यानी कम रहा है 2011 के अनुसार, तो ये रहा है नागालैंड। नागालैंड में वृद्धि करने के बजाय घट गया है, ये माइनस में हो गया है। इसका -0.6% 10 साल में कम हो गया है। जितना जनसंख्या था उससे कम हो गया 10 साल में। नेक्स्ट है, और ऐसा एकमात्र राज्य है जिसका जनसंख्या कम हुआ है, बाकी सबका बढ़ा है 10 साल में। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है। घनत्व होता है जितना जनसंख्या है और जो क्षेत्रफल है उससे भाग देने पे आता है। जैसे भारत का जो पूरा जनसंख्या 121 करोड़ 2011 में है, और 3,82,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर जो इसका एरिया है, ये दोनों को भाग देने पे ये लगभग निकल जाएगा। तो इसका जो घनत्व है वो 382 है। यानी कि टोटल जनसंख्या में, अगर टोटल जनसंख्या हम 100 मान लेते हैं और एरिया 10 स्क्वायर किलोमीटर मान लेते हैं, तो यानी कि 10 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर में, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर लंबा और चौड़ा जो एरिया है उसमें 10 व्यक्ति रहते हैं। इसका मतलब घनत्व का मतलब यही हुआ। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। सबसे अधिक इसमें बिहार का है। सबसे ज्यादा बिहार राज्य का ही जनसंख्या घनत्व है राज्य में। राज्य में जो जो भी राज्य है उसमें सबसे ज्यादा ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है, जो 1106 है। यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में बिहार में 1106 व्यक्ति रहते हैं। जबकि 2001 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार पश्चिम बंगाल सबसे डेंस इलाका था, यानी वहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व थी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, जहाँ
लगभग जहाँ जनसंख्या घनत्व 17 है, 17 एक स्क्वायर किलोमीटर में मात्र 17 लोग ही रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का सबसे पूर्व वाला ये राज्य है, और यहाँ ये बर्फीली और पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, तभी इसका घनत्व सबसे कम है। नेक्स्ट है, एरिया के अनुसार बहुत कम लोग रहते हैं। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात, लिंगानुपात होता है प्रति 1000 पुरुष पे फीमेल की संख्या, जितना मेल है उनके मुकाबले 1000 मेल के मुकाबले फीमेल की संख्या कितनी है? तो यह है 943, यानी भारत में 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं हैं। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, यानी सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है? वो है केरल का। केरल सबसे साक्षर राज्य भी है। यहाँ का जो लिंगानुपात है वह है 1084, यानी कि 1000 पुरुष पे वहाँ महिलाओं की संख्या 1084 है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? सबसे कम है हरियाणा में। जो राज्य है उसमें सबसे कम है हरियाणा में, जहाँ 879 महिलाएं, 1000 पुरुष पे 879 महिलाएं हैं। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात, जिसे शिशु लिंगानुपात भी कहा जाता है, यह 0 से 6 साल के बच्चों के बीच का है होता है, यानी 0 से 6 साल के बच्चे के बीच का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना थे? तो यह 919 थी, 919। नेक्स्ट है, भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। जनगणना जो होती है उसमें साक्षरता दर को भी गिना जाता है कि कितने साक्षर लोग हैं। तो वो कैसे गणना की जाती है? तो उसका आंसर है 7 वर्ष से ऊपर के जो जनसंख्या है उसके अनुपात में, यानी जो साक्षरता गिना जाता है वो 7 साल प्लस वाले एज के बीच में गिना जाता है, और उनके बीच में जो परसेंट है वो परसेंटेज निकाला जाता है, कितने परसेंट साक्षर है। सो नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित साक्षरता दर कितनी है? यानी कि 7 साल से ऊपर के जो लोग हैं कितने परसेंट साक्षर है? तो यह है 74.04%, यानी भारत का साक्षरता दर 74.04 यानी 74% है, यानी कि 100 में से 74 लोग भारत के लोग साक्षर हैं 2011 के अनुसार। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर, यानी जो 100 पुरुष हैं उसमें कितने पुरुष साक्षर हैं? तो ये इसका आंसर है 82.14%, यानी 82% से ज्यादा लोग साक्षर हैं, पुरुष लोग। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? 65.4%, यानी 65% से ज्यादा 2011 के अनुसार। नेक्स्ट है, महिला जो साक्षर है वो। नेक्स्ट है, पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मानदंड निश्चित किया गया है? यानी किसी राज्य में कितना परसेंट मिनिमम लोग साक्षर होंगे तो उसे पूर्ण साक्षर घोषित किया जा सकता है? तो 90% क्राइटेरिया है, यानी जिस राज्य में 90% लोग साक्षर हैं उसे पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया जाएगा। तो इसमें केरल है। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो केरल में सर्वाधिक है 94%। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम है बिहार का। बिहार का साक्षरता दर सबसे कम है 61.8%, लगभग 62%। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, ग्रामीण जनसंख्या यानी कि ग्राम में रहने वाले जनसंख्या का प्रतिशत कितना है?
8%, यानी लगभग 69% लोग 2011 के अनुसार गांव में रहते थे, यानी कि 100 में से 69 लोग लगभग। नेक्स्ट, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, तो 100 में से 68.8% जो है वो ग्रामीण, तो इसमें 100 में से हम ये माइनस कर देंगे तो 31.2%, यानी 31 को एक याद रहेगा तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा, तो 31.2% नगरीय जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी लगभग 31% से ज्यादा लोग नगर में रहते हैं। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात, यानी कौन सा ऐसा राज्य है जिसका सबसे ज्यादा लोग गांव में हैं परसेंट के हिसाब से, तो वो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल परसेंट का लगभग 90% लोग गांव में रहते हैं। नेक्स्ट है भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला, यानी जितने लोग हैं वही सबसे ज्यादा नगर में रहते हैं, तो वो है गोवा, जहाँ 61-62% के आसपास नगर में रहने वाले लोग हैं। छोटा सा राज्य है। नेक्स्ट है भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान, यानी जितना टोटल जनसंख्या है भारत का पॉपुलेशन, उसमें एससी कैटेगरी के लोग का कितना परसेंट योगदान है, तो ये है 16.6%, यानी 16.6% जो है एससी कैटेगरी की जनसंख्या है। नेक्स्ट है भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की आबादी का योगदान कितना है, यह 8.6% है। नेक्स्ट है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या किस राज्य में, यानी एसटी की संख्या की बात है, सिर्फ संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है, तो एमपी में है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एसटी लोग रहते हैं जनसंख्या के हिसाब से, यानी जो जितना भी राज्य है उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या एसटी का एमपी में है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में एसटी लोगों का प्रतिशत ज्यादा है, यानी 100 में से जितना लोग हैं वो सबसे ज्यादा एसटी लोग रहते हैं, कौन सा ऐसा राज्य है, तो वो है मिजोरम। यहाँ लगभग 94% एसटी के लोग हैं, यानी कि ट्राइबल लोग हैं मिजोरम में। 100 में से 94 लोग एसटी कैटेगरी के हैं। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है, तो यह है उत्तर प्रदेश में। सिर्फ संख्या, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और यहाँ एससी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, जितना भी स्टेट है उसमें। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में एससी लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है, यानी कि प्रतिशत, यानी कि 100 में से कितने सबसे ज्यादा लोग एससी कैटेगरी के हैं, तो ये है पंजाब। पंजाब में 100 में से लगभग यहाँ 32 लोग एससी कैटेगरी के हैं। नेक्स्ट है किस राज्य में अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजातीय आबादी नहीं है, यानी एसटी नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार वहां पे कोई एसटी नहीं रहते हैं। ये पंजाब और हरियाणा दो ऐसे स्टेट हैं जहाँ एसटी कैटेगरी के लोग नहीं रहते हैं जनगणना के अनुसार, तो दोनों में से कोई एक भी ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जनगणना में किस समूह की पहचान नहीं की जाती है, यानी जनगणना होती है उसमें क्या काउंट नहीं किया जाता है, धार्मिक बताया जाता है कि हिंदू है या मुस्लिम है, ये तो होता है। एससी कैटेगरी ये भी जनगणना में होता है, एसटी कैटेगरी ये भी होता है, लेकिन निर्जातीय जो है, यानी कौन किस वंश से है, जैसे द्रविडियन है, कॉस्केशियन है, ये सब नहीं काउंट किया जाता है, इसका पहचान नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर थी, यानी कौन सा ऐसा दशक था जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा रहा है, तो इसका आंसर है वर्ष 1961 से 1971 के बीच। इस समय हरित क्रांति आया था, हरित क्रांति आई थी, तो गेहूं का उत्पादन इस समय पैदावार बढ़ गया था। इसी समय जो है भारत की जनसंख्या में जिस दशकीय वृद्धि दर रहा वो सबसे ज्यादा रहा, एक दशक में सबसे ज्यादा वृद्धि इसी समय रहा। इसी समय हम दो युद्ध भी लड़े हैं, दो युद्ध हुआ है 1962 में चाइना के साथ और 65 में पाकिस्तान के साथ।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से में किसे भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में माना जाता है? महान विभाजक के रूप में माना जाता है वर्ष 1921 को। ऐसा क्यों होता है कि इससे पहले भी जनसंख्या है जो बढ़ते रहा है 10 साल में, और इसके बाद भी जनसंख्या जो है बढ़ते रहा है। एक ही ऐसा दशक हुआ है इतिहास में, जनसंख्या के इतिहास में, कि इस समय जनसंख्या में कमी आई है, जो 1911 से 1921 के बीच में हुआ। इस समय प्लेग ये सब महामारी फैल गया था 1917-18 ये सब में। इसी समय जनसंख्या है जो कम हुआ है, तो इसी को ये महान विभाजक कहा जाता है वर्ष 1921 को, वर्ष 1921 को। नेक्स्ट है, भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाई गई थी? यह अपनाया गया था वर्ष 2000 में। इस समय अपनाया गया था कि जनसंख्या को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है, ये सब। नेक्स्ट है, जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है? यानी जनसंख्या जितना रहता है उतना ही स्थिर रखना है, या उतना ही स्टेबल रखना है, यानी उससे बढ़ना नहीं है, बढ़ने नहीं देना, ऐसा पॉलिसी बनाया गया है, लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2045 तक। 2045 तक जो भी जनसंख्या होगा उसके बाद हम बढ़ने नहीं देंगे, ऐसा जनसंख्या नीति में हमने एक टारगेट रखा है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने वर्ष में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया, यानी इस वर्ष जो है परिवार नियोजन, ये 1982 में, जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उसी समय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। ये 1982 में हुआ था। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? यानी जनसंख्या जो सबसे ज्यादा है वो है यूपी में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद बिहार में तीसरा स्थान है। तो जो जनसंख्या से संबंधित आमतौर पे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, यही सब क्वेश्चन है। इसी को अगर याद रखते हैं तो काम चल जाएगा। थैंक यू।